हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की जो बुक है, न्यू बुक कावेरी को डिस्कस करेंगे। कावेरी बुक की जो फर्स्ट पोइम है दैट इज भारत अवर लैंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी उनकी न्यू बुक के लिए, दैट इज कावेरी। अब नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दो बुक्स रीड करने की जो कि ओल्ड सिलेबस का पार्ट थी, बीहाइव प्लस मूवमेंट्स। उन दोनों बुक्स को हटाते हुए सीबीएसई बोर्ड ने जो न्यू बुक है कावेरी को इंक्लूड किया है नाइन्थ क्लास के सिलेबस में। दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स इन फॉर्म ऑफ लिटरेचर। मीन्स लिटरेचर के जो 40 मार्क्स हैं वो कावेरी में से ही सेट किए जाएंगे। कावेरी बुक जो कि प्रोज जो एक जॉनर है, मीन्स हर एक तरह के जॉनर को कावेरी में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, सच एज प्रोज, पोइट्री, प्ले, इंटरव्यूज। मीन्स हर एक इंटरेस्टिंग जो कि लिटरेचर का पार्ट होता है, एसेज फॉर्म, हर एक पार्ट जो कि आपकी न्यू बुक कावेरी का हिस्सा है, हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से इसे रीड करेंगे और सभी स्टूडेंट्स बहुत ही इसे एंजॉय करेंगे। आज हमारी जो फर्स्ट पोइम है उसे हम स्टार्ट करते हैं, भारत अवर लैंड। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले आओ जानते हैं इस पोइम को राइट किसने किया है। राइट किया है एक फ्रीडम फाइटर ने, मींस जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेम इज सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती जो कि एक पेट्रियोट थे, देशभक्त थे, उन्होंने इस पोइम के द्वारा रीडर्स को पेट्रियोटिज्म मींस देशभक्ति की जो फीलिंग है उसके साथ लिंक करने की कोशिश की है, बिकॉज दिस पोइम इज टोटली अबाउट इंडिया। इंडिया की जो हम बोल सकते हैं वेल्थ है, चाहे वो इंडिया का हेरिटेज हो, चाहे इंडिया का कल्चर हो, चाहे आप उसे इंडिया का स्पिरिचुअल, हम क्या बोल सकते हैं, हेरिटेज बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल हम बोल सकते हैं, प्राइड बोल सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया को रिच बताया गया है और इंडिया की जो ब्यूटी है, नेचुरल हेरिटेज है, प्राइड है, दैट इज टोटली अनमैचेबल। मीन्स हमारी जो धरती है, इंडिया है, उसका किसी और कंट्री के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्य भारती। आओ स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने इंडिया की ब्यूटी को, इंडिया के कल्चर को, हेरिटेज को रिच बताया है और उन्होंने किस तरह से इंडिया की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। आओ स्टार्ट करते हैं इस पोइम को जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे देश के साथ हमें लिंक करने का काम करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होगा जब वो इस पोइम को रीड करेंगे कि हमारा देश तो बहुत ही महान है, अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, द माइटी हिमावंत इज आर्स, there is no equal anywhere on earth, the genius Ganga is ours, which other river can match her glance। मीन्स इन 4 लाइन्स में जो इंडिया की एंशियंट पुरानी ब्यूटी है, दैट इज नेचुरल, कुदरती वेल्थ है नेचर की, उसे एक्सप्लेन किया है। पर्टिकुलरली 2 एलिमेंट्स लिए गए हैं, फर्स्ट वन इज हिमालय, सेकंड वन इज गंगा। मीन्स जो हिमावंत है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमालय, और गंगा जो कि हमारा सेकंड रिवर है, उनके बारे में पोइट हमें बता रहे हैं कि these are totally wealth of our नेचर, और नेचर जो कि हमारे इंडिया में है, इंडिया का क्या है, पार्ट है। द माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल, हिमालय इज आर्स, जो इंडिया का हिमालय है वो बहुत ही पावरफुल है और वो हमारा है। मीन्स हिमालय जिसकी ऊंचाई बहुत ही क्या है, ज्यादा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, मीन्स उसके जैसा, हिमालय की स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी हाइट किसी और के साथ मैच नहीं करती। नो इक्वल मीन्स
अनमैचेबल ऑन दिस अर्थ मीन्स धरती पर, इस अर्थ पर किसी और कंट्री के पास इस तरह का नेचुरल ब्लेसिंग नहीं है जो हमारे इंडिया के पास है. इट मीन्स अवर इंडिया इज वेरी रिच. द जीनियस गंगा इज आर्स. जीनियस मीन्स महान. कौन सी? एक सेक्रेड रिवर है जो कि गंगा. इज आर्स, वो भी हमारी है. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्लैंस. क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि इस गंगा जो कि हमारी एक सेक्रेड पवित्र रिवर है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पार है, उसकी जो पवित्रता है, वो किसी और रिवर के साथ मैच कर सकती है. पोइट ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला है. मीन्स वो कह रहे हैं कि जो गंगा रिवर है इंडिया के हेरिटेज का, नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है. उसकी जो सेक्रेडनेस है, उसकी जो जीनियस है, किसी अदर रिवर के साथ मैच नहीं करती, जो कि इस अर्थ में क्या है, फ्लो करती है. तो इसी तरह से ये 4 लाइंस टोटली नेचुरल डिस्क्रिप्शन का पार्ट है ऑफ इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से जो महान हम बोल सकते हैं, रिच, जो नेचुरल हम बोल सकते हैं पिलर्स हैं इंडिया के, हिमालय एंड गंगा. तो ये है हमारा नेचुरल हेरिटेज. अब आगे डिस्कस करते हैं उपनिषद के बारे में, जो कि हमारे पास हमारे स्क्रिप्चर्स हैं. स्क्रिप्चर्स जो कि हमारे रिलीजन के साथ लिंक करते हैं. वो हमें किसके साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं? वो हमारे स्पिरिचुअल, हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल हेरिटेज के साथ, प्राइड के साथ हमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं. और वो हमें अपने कल्चर के साथ भी क्या करते हैं, उसका हिस्सा बनाते हैं. आओ जानते हैं पोइट उसके बारे में हमें क्या बताते हैं. द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स. सेक्रेड मीन्स पवित्र, रिलीजियस. जो हमारे उपनिषद है मीन्स वो एक हमारे पास रिलीजियस हमें मैसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी काउंटिंग 108 है. तो वो वेद के बाद उनको राइट किया गया एक न्यू टेक्निक के साथ. तो उन्होंने किस तरह से हमें गाइडेंस प्रोवाइड की है, हमें हर एक मार्ग पर, हर एक पाथ पर किस तरह करेक्ट हमें वो करते हैं. व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम. तो पोइट यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं कि और कौन से स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, जिनको हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो इस तरह से उपनिषद जो कि हमारे रिलीजियस बुक हैं, तो उनको अनमैचेबल बोला है. उसकी वैल्यूएबल जो टीचिंग्स हैं, वैल्यूएबल जो उनका मैसेज है, थॉट्स हैं, वो हमें हर मार्ग पर गाइड करते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए. तो नेक्स्ट 2 लाइंस में पोइट ने जो नेचुरल ब्यूटी है अर्थ की, इंडिया की, उसे एक्सप्लेन किया है. दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स. कि जो सनी गोल्डन लैंड मीन्स ये मीन्स यहाँ की जो धरती है, सनी, जहाँ पर सूरज बहुत अच्छी तरह से शाइन करता है, और उसकी शाइन के द्वारा जो इंडिया की लैंड है वो क्या बन जाती है, गोल्डन कलर की हो जाती है. वो भी क्या है, हमारी है. शी इज पियरलेस. शी यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है किसे, इंडिया को, इंडिया की लैंड को. तो यहाँ पर मदर इंडिया को क्या बोला गया है, शी इज पियरलेस. पियरलेस मीन्स अनमैचेबल, मीन्स इंडिया टोटली अनमैचेबल है. इसकी ब्यूटी, इसका नेचुरल हेरिटेज, इसकी स्पिरिचुअल जो प्राइड है, उसको हम किसी अदर कंट्री के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज टोटली अनकंपेरेबल. वो किसी अदर कंट्री के साथ, चाहे कोई भी इसका पॉइंट हो, उसके साथ कंपैरिजन इसका बनता ही नहीं है. लेट अस प्रेज हर. आओ पोइट रीडर्स को भी अपील करते हैं, इंडियंस को अपील कर रहे हैं कि आओ हम सभी मिलकर अपनी इंडिया की जो धरती है उसे क्या करते हैं, प्राइड करते हैं, उसे क्या करते हैं, प्रेज करते हैं. क्यों? क्योंकि जो हम सभी भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के, हमें अपने इंडिया के बारे में, इंडिया के हर एक
जो हमारा विरसा है, विरासत है, उस पर क्या होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। तो पहले नेचुरल हेरिटेज के बारे में बात की गई, फिर हमारा जो स्क्रिप्चर्स हैं, मीन्स जो हमें हमारे कल्चर के साथ, स्पिरिचुअल हेरिटेज के साथ, प्राइड के साथ लिंक करते हैं। फिर इंडिया की जो अर्थ है, उसकी लैंड है, उसके ब्यूटी के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है। आगे देखते हैं क्या आगे देखते हैं पोइम को। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी आर सेज हैव सैंक्टिफाइड दिस लैंड, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर एंड हियर ऑल एस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। इस इन लाइंस में पोइट ने, मीन सुब्रमण्यम भारती ने, जो हमारे ग्रेट वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन की है। सेकेंडली, उन्होंने जो हमारे बहुत ही महान सेंट रह चुके हैं, मीन्स संत रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी एडवाइस के साथ, अपनी थॉट्स के साथ लोगों को गाइड किया और हमारी इंडिया की अर्थ को हम बोलेंगे पवित्र किया। आओ जानते हैं क्या बोलते हैं। गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट मीन्स यंग, ओके, वॉरियर्स मतलब योद्धा। हैव लिव्ड हियर, जो नौजवान वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, वो हमारी धरती का क्या रह चुके हैं, पार्ट रह चुके हैं। मैनी आर सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, सैंक्टिफाइड मीन्स प्योर करना, पवित्र करना, मीन्स बहुत सारे संतों ने, जो कि बहुत महान रह चुके हैं, उन्होंने हमारी इस लैंड को, मतलब इंडिया की लैंड को, धरती को क्या किया है, प्योर किया है। हर टाइम टू टाइम क्या किया है, हमें गाइड किया है अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी एडवाइस के द्वारा, जिससे हमारी जो इंडिया की लैंड है, इंडिया के रहने वाले लोग हैं, वो हर टाइम एक सही डायरेक्शन में क्या करते रहे हैं, चलते रहे हैं। नेक्स्ट, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक, और जो हमारा डिवाइनेस्ट मतलब जो हमें डिवाइन के साथ, जो परमात्मा के साथ क्या करता है, जोड़ता है हमें। डिवाइनेस्ट मतलब गॉड, जो हमें परमात्मा के साथ क्या करता है, लिंक करता है। तो वो वाला म्यूजिक कौन सा, डिवाइनेस्ट म्यूजिक, जिसको सुनते ही हम सीधा परमात्मा के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। हैज बीन हियर, उसको इस धरती पर क्या किया गया है, सुना गया है, मीन्स वो हमारे ही कल्चर का क्या है, पार्ट रह चुका है। जिस तरह से हमने सुना है बहुत सारे राग होते थे, अब भी हैं, तो उस तरह से जो म्यूजिक है वो एक हमें स्पिरिचुअल पीस प्रोवाइड करता है, जिससे हम खुद अपने आप को अटैच फील करते हैं, किसके साथ, गॉड के साथ। Here all auspicious things are found. Auspicious मतलब बहुत ही ग्रेट, और यहाँ पर मीन्स इंडिया की जो लैंड है, वहां पर इस तरह से जो महान चीजें हैं, हमारे इंडिया के कल्चर का, हमारे जो स्पिरिचुअल प्राइड का क्या रह चुकी हैं, पार्ट रह चुकी हैं। जिस तरह से वॉरियर्स ने, ठीक है, जिन्होंने अपने लाइफ को अपनी यंग एज में बहुत ही ग्रेट वॉर्स को क्या किया, फाइट किया और हमें प्राउड फील करवाया। उसी तरह से जो हमारा म्यूजिक था डिवाइनेस्ट, जो सीधा हमें परमात्मा के साथ क्या करता है, जोड़ता है, एस्पिशियस थिंग्स, उसी तरह से हमारे कल्चर का स्पिरिचुअल हम बोल सकते हैं वंडर का क्या रह चुकी है, पार्ट रह चुकी है, जो हमें हमारे इंडिया पर क्या कराता है, प्राउड फील करवाता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, यहाँ पर सुब्रमण्य भारती ने जो हमारे ब्रह्मा गॉड है, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया है। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, यहाँ पर जो ब्रह्म देव हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो नॉलेज है, वहां वो उनकी जो नॉलेज है, हैज बीन रूटन, रूट मीन्स उसकी जो जड़ें हैं वो इंडिया की लैंड में है, मीन्स इंडिया की जो धरती है, वहां पर खुद ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान को क्या किया है, रूट किया है। मीन्स इंडिया की जो लैंड है, सेक्रेड लैंड है, वहां पर ब्रह्मा द्वारा प्रीच की गई हुई नॉलेज यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा बांटी गई है, जो अभी तक इंडिया के हेरिटेज का पार्ट है,
जिसे अभी भी लोग क्या करते हैं, यहाँ के फॉलो करते हैं। तो खुद गॉड इस धरती का क्या रह चुके हैं, पार्ट रह चुके हैं। एंड बुद्ध प्रेज्ड हिज धाम हियर। धाम क्या है, बुद्ध का एक लिखा हुआ, मतलब प्रीचिंग्स फॉर्म में एक रिकॉर्डेड हम बोल सकते हैं बुक है, जो कि बुद्ध ने प्रीचिंग्स को प्रोवाइड किया, लोगों को सही रास्ता दिखाया। तो बुद्ध जो कि एक ग्रेट सेंट रह चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रीचिंग को दाम, जो कि बुक है सेक्रेड रिवर, उसमें क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो उन दाम को पढ़कर हमें बहुत से अच्छे जो थॉट्स हैं, लाइफ और डेथ का जो ट्रू मीनिंग है वो क्या होता है, गेन होता है। 10th का चैप्टर है, वहां पर भी बुद्ध की जो प्रीचिंग्स है उनके बारे में डिस्कशन की गई है। ऑफ हाउरी एंटिक्विटी इज भारत। हाउरी मीन्स यहाँ पर एंशियंट, पुरानी। एंटिक्विटी मीन्स भी क्या होता है, पुरानी। एंशियंट इज भारत, जो हमारी धरती है भारत की मीन्स इंडिया की, वो बहुत ही पुरानी है। शी इज पियरलेस, ये लाइन फिर से रिपीट हो रही है। शी इज पियरलेस मीन्स इसकी जो धरती है इंडिया, मीन्स वो पियरलेस है, अनमैचेबल है। अनमैचेबल मीन्स इसकी जो ब्यूटी है वो किसी के साथ मैच नहीं करती। उसी तरह से जो रिच हमारा हेरिटेज है अबाउट स्पिरिचुअल, कल्चरल, स्पेशली जो इंडिया की लैंड की ब्यूटी है, वो भी किसी के साथ क्या है, अनमैचेबल है। लेट अस प्रेज हर, आओ हम मिलकर इंडिया को क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। इंडिया की ब्यूटी को क्या करते हैं, हम उस पर प्राउड फील करते हैं। इस तरह से पोइट ने यहाँ पर, सुब्रमण्य भारती ने हर एक रीडर को, जो कि इस इंडिया का पार्ट है,